गुड मॉर्निंग। आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रही हैं इस मार्केट को लेकर और आपका हमेशा से व्यू रहा है कि हम मार्केट में अभी तो खैर बहुत पड़ाव आने बाकी हैं। इस समय क्या अप्रोच होगी? बहुत गुड मॉर्निंग अनुज। बहुत बदलाव नहीं है। वही जो आपको शायद पिछली बार आपके चैनल पे आई थी तब भी कहा था मैंने, तो मार्च में भी कहा था कि अब बाजार में वापस आने का वक्त है अगर आप नहीं हैं वहां पर, और क्रैश का रिस्क बहुत कम है और आप मूव मिस करने का रिस्क ज़्यादा है। तो वो आपने कुछ हद तक तो अभी देखा है, पर तब करीब मेरे ख्याल 16,900 के रेंज में था इंडेक्स। तो अब वहाँ से तो बढ़ा है, पर फिर भी अभी कहानी काफ़ी कुछ बाकी है। ऐसा नहीं लगता कि अभी कहानी का अंत है, अभी तो शुरू ही लगता है। कहानी का अंत नहीं है, अभी तो शुरू ही लगता है। तो यहाँ पर आप इस समय क्या पॉकेट्स होंगी देवीना मैम जहाँ पर आप इस समय एडवाइस करेंगे कि अभी भी बाय कर सकते हैं? देखिए, हमारा जो अभी हम अपना पीएमएस देखें या स्मॉल केस देखें तो उसमें अब लगभग 1.5-2 साल से सबसे ज़्यादा वेटेज रहा है कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रियल मशीनरी को। उसमें ऑफ कोर्स कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो 2 गुना 4 गुना हो गए, कुछ में प्रॉफिट बुकिंग भी की है। पर अभी भी सेक्टर के लिहाज से देखें तो अभी तक तो हमारे सिस्टम्स को वो अच्छा लगता है। बैंक्स भी जो अब लगभग 1 साल होने को आया जब से हमारा कुछ व्यू बदला बैंक पर। पहले तो काफ़ी नेगेटिव था, उसके बाद हम लोग मार्केट वेट पर आए, अब थोड़ा ओवर वेट है। पिछले जो 2 तिमाही में हमारे रीबैलेंसिंग में ऑटो कंपोनेंट्स में कुछ चीज़ें ऐड की हैं, कुछ फार्मा में, कुछ कंस्ट्रक्शन में भी। तो अब ये लगभग सेक्टोरली देखें तो ये होगा, पर बहुत कुछ स्टॉक्स पर भी निर्भर करता है। हर चीज़ सेक्टोरल नहीं होती। जैसा कि मैं उदाहरण देती हूँ कि पिछले साल हमारे जो सबसे अच्छे परफॉर्मिंग स्टॉक्स थे उसमें आईटीसी था और रेमंड था, जो कि सेक्टर कॉल नहीं थे। ओके दीना मैम, गुड मॉर्निंग। मैं वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। मैम, एक चीज़ और, आपने जितने भी सिलेक्टिव स्टॉक्स का और स्पेसिस का नाम बताया, इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा मैम, जिस पर आपने थोड़ा विचार किया हो। अभी तक इस पूरे 4 महीने के स्ट्रॉन्ग अपस्विंग में आईटी ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। मेरा प्रश्न थोड़ा सा शायद आपको रिपीटेटिव लगे, बट ये अर्निंग सीजन शुरू होने वाली है मैम, आपका व्यू इस वक्त आईटी पे कुछ कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव हो पाया है क्या? आईटी पे मेरा व्यू बहुत नेगेटिव कभी था भी नहीं, बहुत एकदम एक्सट्रीम पॉजिटिव भी नहीं है। पर अभी भी हम लोग अगर वेट के हिसाब से देखें तो इंडेक्स से थोड़ा सा ज़्यादा ही वेट होगा, कम वेट नहीं है। और आईटी में ठीक है कि कुछ हद तक जो ग्लोबल स्लो डाउन आया है उससे इम्पैक्ट आया है। उससे अधिकतर ये होता है कि जो ऑर्डर आपको 1 तिमाही में मिलना होता है वो आगे चला जाता है, थोड़ा सेल साइकिल बढ़ जाता है। पर ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे कोई सेक्टर हमेशा के लिए खराब हो गया या इस तरह के कोई मुझे रिस्क नज़र नहीं आया। और अगर आपको याद हो तो पिछले साल जब आईटी अंडर परफॉर्म कर रहा था तब कहानी कुछ दूसरी ही थी। तब ये था कि लोगों का डिमांड इतना ज़्यादा है कि आईटी सर्विसेज कंपनी को एम्प्लॉयज़ मिलेंगे ही नहीं, मार्जिन पर हमेशा प्रेशर रहेगा। और 1 साल बाद उसका उल्टा हो गया कि अब डिमांड ही नहीं है। तो आई थिंक जो बहुत कुछ जो सोचा जाता है वो इस पर निर्भर करता है कि बाजार में क्या हो रहा है, बजाय इसके कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि डॉलर हेज या करेंसी हेज भी प्रोवाइड करता है आईटी। तो जहाँ तक हमारा सवाल है, मतलब एटलीस्ट मार्केट परफॉर्म टाइप का हमारा रेटिंग रहेगा आईटी पे। ऑफ कोर्स अगेन उसमें स्टॉक सिलेक्शन पर भी निर्भर करता है, बट अगर आप पूरे सेक्टर का देखें तो ये भी रहेगा। ओके देवीना मैम, शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ, और चलिए एंजॉय करते हैं इस न्यू हाई के मोमेंट को। थैंक यू सो मच।